हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हम किनको कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने द रूट, द स्टेम एंड द लीफ, ये तीनों पार्ट हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है और ये फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जरूर से वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है और इस सेकेंड लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर पार्ट हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर हम क्या जानेंगे? पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी सिमेट्री के बारे में जानेंगे, प्लस यहाँ पे और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो भी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये हम हमारे थर्ड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहली बात कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं, ठीक है, तो आपको मेरे साथ साथ वहां पर आपको पढ़ते जाना है और हाईलाइट करते जाना है, मार्क करते जाना है। सेकेंड, आपको वीडियो पॉज करके आपको अपनी कॉपी में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको क्या करना है? आपको नोट करना है और आप नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जिसको आपको याद रखना जरूरी है, स्पेशली एग्जाम्पल्स। ओके, तो इसीलिए आपको ये जो चैप्टर है इसके लिए आपको साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। ओके, सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू floral meristem. Okay. The internodes do not elongate and the axis gets condensed. The apex produces different kind of floral appendages laterally its successive nodes instead of leaves. Okay. तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो शूट सिस्टम में जितने भी स्टेम्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, तो जितने भी वहां पे एरियल जो पार्ट था वो किस में आ रहा था? शूट सिस्टम में आ रहा था। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो पूरा का पूरा शूट सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है? जो भी हमारा सीड होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके प्लिम्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, और जो रूट है वो रेडिकल से डेवलप होता है। इतना बात हमने देखा था। अब ये जो प्लिम्यूल होता है इसमें क्या होता है? मेरिस्टेम होता है। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या कहते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यहाँ पर रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन की जो भी सेल्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है और वो क्या करती हैं? लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ से फिर ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये स्टेम्स बनाएंगी, लीव्स बनाएंगी, बर्ड्स बनाएंगी, एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है ये किसमें चेंज हो जाता है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किसमें चेंज हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। ओके, तो पहले जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था तो उसमें स्टेम डेवलप हो रहा था। अब इसी स्टेम में आपको नोड्स दिख रहे थे एंड इंटर नोड्स दिख रहे थे। ठीक है, और नोड्स हम उस रीजन को कह रहे थे जहां पे लीव्स जो है बॉर्न हो रही थी या अराइज हो रही थी। इतना हमें पता है। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है या चेंज हो गया है। तो अब क्या होगा? ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है तो वहां पर भी नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो नोड्स होंगी यहाँ पर अब लीफ बॉर्न होने की बजाय या फिर लीफ डेवलप होने की बजाय वहां पर फ्लोरल पार्ट्स जो है अराइज होंगे या डेवलप होंगे। फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। इसको हम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर भी फ्लोरल मेरिस्टेम जब डेवलप होगा पूरी तरीके से ऑर्गन में, तो इंटरनोड भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, इलोंगेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो यहाँ पे इंटरनोड आपको इलोंगेटेड फॉर्म में आपको वहां पे दिख रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ये जो फ्लावर होता है ये क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या होता है, जो शूट होता है सबसे एपेक्स का जो पार्ट होता है वहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है ये फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होता है, चेंज हो जाता है या बदल जाता है। ओके, फिर उसके बाद ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है यहाँ पर भी नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, तो नोड से इनके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं या फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। एंड इंटर नोड यहाँ पे रिड्यूस होता है या फिर इलोंगेटेड नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द apex produces different kind of floral appendages, literally its successive nodes instead of leaves। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नोड्स हैं वहां पर लीव्स की जगह अब क्या बॉर्न हो रही हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल पार्ट्स जो है बॉर्न हो रही हैं। ठीक है, चलिए, when a shoot tip transforms into a flower इट इज ऑलवेज सोलिटरी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी शूट टिप जो है फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होगा ये हमेशा कैसा होगा, सोलिटरी होगा। तो सोलिटरी फ्लावर कैसा होता है, सोलिटरी फ्लावर हमेशा अकेला होता है। ठीक है, वन फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट छूटा है, यहाँ पे हम नोट्स में देखते हैं, एक्सिस ऑफ फ्लावर इज कंडेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ फ्लावर इज कंडेंस्ड यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है, इंटर नोट्स डू नॉट elongate, and second, different floral appendages arises laterally at successive nodes instead of leaves, so that's the same point। okay, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी रिटर्न है। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है किसकी, सॉलिटरी फ्लावर की। सॉलिटरी फ्लावर का मतलब सिंगल फ्लावर, सॉलिटरी मतलब क्या होता है, अकेला। ओके, चलिए, if a single shoot tip converts into a one flower, it becomes a solitary flower, not part of the inflorescence। ओके, तो यहाँ पे सोलिटरी फ्लावर किसको कह रहे हैं, जब जो शूट टिप है वो किसमें, फ्लावर में, एक ही फ्लावर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सोलिटरी फ्लावर कहते हैं। और ये जो सिंगल फ्लावर है, सोलिटरी फ्लावर है, वो इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट नहीं होता है। ओके, चलिए, the arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence। तो inflorescence का डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो जो भी फ्लोरल एक्सिस है वहां पर जो फ्लावर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं उन उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन वेदर the apex gets developed into a flower or continues to grow, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पे दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलते हैं, किसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप ऑफ द फ्लावर, सॉरी, टिप ऑफ द प्लांट्स। तो वहां पे उसका ग्रोथ अगर इनडिटर्मिनेट टाइप से हो रहा है या हमेशा के लिए ऑलवेज वो वहां पे ग्रोइंग है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर उसका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो गया है वहां पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे लिखा है, इफ एपेक्स एंड्स इन अ फ्लावर, ग्रोज ग्रोथ स्टॉप्स, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इफ एपेक्स कंटिन्यूज टू ग्रो, फ्लावर अराइजेस लिटरली, रेसिमोज एंड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, मीन्स रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हम उसको कहेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। एनसीईआरटी में लिखा है रेसिमोस एंड साइमोस, यहाँ पे दो तरह के टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flowers are borne laterally in an acropetal succession। Okay, तो यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहला, कि यहाँ पे पहला टाइप क्या है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। इनडेफिनिट ग्रोथ का मतलब वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, वहां पे वो ग्रोथ जब तक चाहे वो तब तक वहां पे ग्रोथ हो सकती है या फिर होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। मेन एक्सिस कीप ग्रोइंग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पर है एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यंग फ्लावर्स एट टिप और ओल्ड एट बेस। ओके, तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है,
कि जो मेन एक्सिस जो होता है, फ्लोरल एक्सिस होता है, तो फ्लावर्स हमेशा इस तरह से लेटरली क्या होते हैं, फ्लावर हमेशा इस तरह से लेटरली बॉर्न होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये इस तरह से, फिर ये टिप है वो फिर से ग्रो होगा, फिर से ये फ्लावर इस तरह से बॉर्न होंगे। लेट मी जस्ट और ये जो टिप है ये हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे ग्रोइंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, तो वो जो एक्सिस है वो हमेशा ग्रो करते रहेगा एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, और जो भी फ्लावर्स हैं वो लेटरली, ये जो एक्सिस है उसके साइड से क्या होंगी, वहां पे डेवलप होंगी या बॉर्न होंगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो एक्रोपिटल सक्सेशन में क्या होता है कि जो ओल्ड फ्लावर्स होती हैं, ओल्ड फ्लावर्स हमेशा आपको बेस पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, नीचे की तरफ देखने को मिलेंगी। एंड जो यंग फ्लावर्स होंगी, जो नई फ्लावर्स होंगी, यंग फ्लावर्स होंगी, वो आपको टिप पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन या एक्रोपिटल अरेंजमेंट। कि यंग जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर हैं, टिप पर हैं, सबसे ऊपर पर हैं, टॉप पर हैं। एंड ओल्ड फ्लावर्स कहाँ पर हैं, बेस पर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर 5.7 में भी देख सकते हैं कि जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो कहाँ पर हैं, बेस पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। एंड जो न्यू फ्लावर्स हैं वो आपको टिप पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड हैं, लिटरली अरेंज्ड हैं या डेवलप है। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, नाउ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, in cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower. Hence is limited in growth. The flower are born in a basipetal order. Okay. तो ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, तो यहाँ पे ये जो मेन एक्सिस है ना, तो यहाँ पे टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। तो जो मेन एक्सिस होता है वहीं पे क्या हो जाता है, वहां पे फ्लावर डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद उसका ग्रोथ जो है क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब ग्रोथ रुक जाता है तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनिट ग्रोथ कहते हैं। वहां पे लिमिटेड ग्रोथ ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक्सिस एंड्स इन अ फ्लावर। यहाँ पे बेसिपिटल सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब यंग फ्लावर्स एट बेस एंड ओल्ड एट टिप। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो यहाँ पे आपको फिगर 5.8 में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो मेन एक्सिस है, यहाँ पर ये फ्लावर में क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर और इस तरह से लंबाई में बढ़ेगा क्या, ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे बेसिपिटल सक्सेशन है। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो यंग फ्लावर्स होती हैं, यंग फ्लावर्स जैसे आप इस एक्सिस को ही देख लीजिए। तो ये जो यंग फ्लावर्स हैं ये यहाँ पे कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस पर प्रेजेंट है। यंग फ्लावर्स आपको नीचे की ओर मिलेंगी, जबकि जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो आपको टिप पर देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बेसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। तो बेसिपिटल सक्सेशन आपको साइमोज में देखने को मिलता है, नेक्रोपिटल सक्सेशन आपको रेसिमोज में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए टेबल बना करके लेके आई हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो फीचर्स यहाँ पे हैं, ग्रोथ ऑफ एक्सिस, फ्लावर अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है, खिलना, एंड एग्जाम्पल्स। तो रेसिमोज में मेन एक्सिस शोज इनडेफिनिट ग्रोथ, जबकि साइमोज में आपको डेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलती है। फ्लावर्स आर born laterally in acropetal succession, okay, and cymose में flowers are born in basipetal succession, young at base and old at tip, okay. Order of blooming की अगर हम बात करें तो lower older flowers and bloom first। तो lower जो नीचे में जो flowers होती हैं वो पुरानी होती हैं and hence it blooms first। देखिए, तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस, तो ये जो फ्लावर्स हैं, नीचे की जो फ्लावर्स हैं वो पहले खिल रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो पहले ओल्ड हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम साइमोस की बात करें तो यहाँ पे जो ओल्ड फ्लावर्स हैं जो टिप पर हैं वो पहले खिल रही हैं, जबकि जो बेस पर है वो बाद में खिल रही है, बाद में ब्लूम हो रही है, ओके। चलिए, एग्जाम्पल की बात करें तो रेसिमोस में मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, एमेरेंथस एंड गुलमोहर। तो ये सारे जो भी प्लांट्स हैं इनके जब फ्लावर्स को आप देखेंगे तो आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा।
ठीक है? आप कभी ये जो सरसों के जो खेत हैं, जो मस्टर्ड क्या होता है, सरसों होता है तो उस उनके खेत में जाकर के उनके प्लांट्स को देखिए, आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे। साइमोस की बात करें, जैस्मिन, कॉटन, धतूरा, सोलेनम, बिगोनिया एंड कैलोट्रोपिस। तो आपने अगर कॉटन की खेती देखी होगी तो आपको ये जो साइमोस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है, इस तरह के जो इन्फ्लोरेसेंस है आपको आपने ज़रूर वहाँ पे नोटिस किया होगा। ठीक है? अगर नहीं किया है तो अब ज़रूर नोटिस कीजिए। चलिए एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है? मेन एक्सिस ग्रोज इनडेफिनेटली। ओके, तो हमें यहाँ पे रेसिमोस के बारे में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मेन एक्सिस जो है इंडेफिनिट ग्रोथ करता है। फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन, दैट इज रॉन्ग, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। यंग फ्लावर्स आर एट द टिप एंड ओल्डर एट द बेस। तो यंग फ्लावर्स जो है टिप पर होते हैं एंड ओल्डर बेस पर होते हैं, दैट इज ट्रू। एग्जाम्पल्स मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वन, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए वन, टू एंड थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी वन, थ्री एंड फोर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस डज द मेन एक्सिस एंड इन फ्लावर एंड ग्रोथ इज लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो एक्सिस है, मेन एक्सिस एंड हो जाता है जब भी वहां पे फ्लावर खिलता है और ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमको साइमोज में देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं द फ्लावर की। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट इज meant फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किसके, एंजियोस्पर्म्स के या फ्लावरिंग प्लांट्स के। ओके, तो फ्लावर्स क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, नाउ a typical flower has four different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacles. ओके, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं इनमें आपको चार तरह के, फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स, वर्ल्स का मतलब आप यहाँ पे ले लीजिए घेरे। ठीक है, घेरा जिसको हम कहते हैं ना, सर्कल। तो यहाँ पे चार तरह के आपको घेरे देखने को मिलते हैं, वर्ल्स देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे थैलेमस या रिसेप्टिकल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थैलेमस या रिसेप्टिकल है वो क्या है, सोलन एंड ऑफ द स्टाक और पेडिसल। तो हम हमेशा देखते हैं, जैसे इस इमेज में देखिए, ये हिबिस्कस का क्या है, फ्लावर है। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है, ये जो पूरा का पूरा फ्लावर वाला जो पार्ट है, वो जो प्लांट होता है उससे कनेक्टेड होता है। तो वो किससे कनेक्टेड होता है, वो इस स्टॉक से कनेक्टेड होता है। तो ये जो स्टॉक है इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टॉक है उसको हम क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। इसी स्टॉक या पेडिसल का जो यहाँ पे जो हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वोलन हो जाता है या फूल जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। स्वोलन एंड ऑफ पेडिसल इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। और इसी थैलेमस एंड रिसेप्टिकल में जो हम यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ वर्ल्स की बात कर रहे हैं ना, कि जो ये जो फ्लावर्स होती हैं उनमें फोर टाइप्स ऑफ वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इसी थैलेमस पर प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं अटैच्ड होती हैं। इतना बात समझ में आया। चलिए, these are calyx, corolla, androecium and gynoecium। तो यहाँ पे फोर वर्ल्स के बारे में दिया गया है, तो वो कौन कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नाउ कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। ओके, तो ये चीज हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पार्ट्स को देख लेते हैं कि ये एक क्या है, फ्लावर है। ओके, अब इस फ्लावर में, ये भी एनसीईआरटी का ही इमेज है। तो इस फ्लावर में सबसे नीचे से हम देखते हैं ये क्या है, पेडिसिल या स्टॉक है। इस पेडिसिल या स्टॉक का यहाँ पे सोलन पार्ट होगा जिसको हम थैलेमस कहेंगे, और इस थैलेमस या रिसेप्टिकल में ये सारे के सारे जो चार वॉल्स हैं, घेरे हैं, वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला वॉल यहाँ पे क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है, आपका कैलिक्स है। ठीक है, और कैलिक्स तो और ये कैलिक्स आपको चार से पांच, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उतने आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो उन सारे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक को अगर हम देखें, इसका यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं।
ओके, चलिए। अब यहाँ पे ये जो रेड रेड आपको जो इसकी जो पंखुड़ियां जो दिख रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। तो ये जो कोरोला, ये सबको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और इसका जो यूनिट है, इसको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। इसकी जो एक यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। अब यहाँ पे ये आपको इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? गाइनोशियम कह रहे हैं, ठीक है? और इसका जो यूनिट होता है, वो क्या होता है? कार्पल होता है। इसका यूनिट क्या होता है? कार्पल होता है। और ये जो आपको स्टॉक जैसे लंबे-लंबे जो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये क्या है? एंड्रोशियम है। और इसका जो है यूनिट जो है क्या होता है? स्टेमन होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो हमको यहाँ पे क्या-क्या याद रखना है कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजियोस्पर्म्स के। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और साथ ही हमको उनके यूनिट्स भी क्या करने हैं? याद करने हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स के पार्ट्स को अलग-अलग करके दिखाया है कि कैलिक्स जो है इस तरह से होगा, सबसे बेस पे प्रेजेंट होगा। ये क्या है? कोरोला होगा। स्टेमन इस तरह से दिखेंगे, गाइनोशियम इस तरह से दिखेंगे। ओके, चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो सबसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक, ठीक है, ये क्या है? स्टॉक या फिर पेडिसल है। फिर ये जो स्टॉक एंड पेडिसल का जो एंड जो है स्वॉलन है या फूला हुआ है, उसको हम थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं, जिसमें जो फ्लावर के 4 वॉल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, इसको हम कैलिक्स कहेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? सेपल होता है। ये इसके यूनिट्स जो है आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे ये जो कोरोला है, ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? कोरोला, यूनिट पेटल होता है। अब हम आते हैं एंड्रोशियम पे, ठीक है? तो एंड्रोशियम में भी आपको इसका यूनिट क्या है? स्टेमन है। अब एक स्टेमन में आपको एंथर एंड फिलामेंट, दो तरह के आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये आपको दो पार्ट्स स्टेमन में देखने को मिलेगा। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? एंड्रोशियम है। ओके, अब ये जो एंड्रोशियम का ये जो टिक वाला पार्ट है, ये क्या है? एंथर है। एंड ये जो स्टॉक जैसा आपको पार्ट दिख रहा है, वो क्या है? फिलामेंट है। नाउ, यहां से लेकर के यहां तक ये जो इतना पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ पे गाइनोशियम है। अब इस गाइनोशियम का यूनिट क्या है? कार्पल। और यहाँ पे ये जो कार्पल है, इसके 3 पार्ट्स हैं, आप कह सकते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे ये जो सोलन पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ओवरी है। यहाँ पे ये जो स्टॉक जैसा फिलामेंटस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो टिप है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे स्टिग्मा कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हम आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स, व्हाइल एंडोशियम एंड गायनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. ठीक है? तो जैसे लिली जो फ्लावर्स होती हैं, उनमें ये जो कैलिक्स हैं और ये जो कोरोला है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होती, वो आपस में क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लिली जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उन उसमें जो कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? फ्यूज होते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो पेरियंथ यहाँ पे हम किसको कहते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला को, ठीक है? कैलिक्स एंड कोरोला साथ में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। और इसको हम कैपिटल पी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं पेरियंथ को। एग्जाम्पल है लिलिएसी फैमिली, फॉर एग्जाम्पल इन लिली। तो लिली फ्लावर्स के आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखिए, ठीक है? इस वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अलग से कैलिक्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये अकेला यही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है? कैलिक्स एंड करोला दोनों आपस में फ्यूज होकर के क्या बना दिए हैं? पेरियंथ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ना कैलिक्स कहेंगे ना कोरोला कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? जस्ट अ सेकेंड, हम इसको क्या कहेंगे? पेरियंथ कहेंगे। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ, आगे बढ़ते हैं। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having entire only stamens or only carpel is unisexual. तो अब ये सारे पॉइंट्स को हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं। ओके,
तो वहां पे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है ये दोनों कैसे हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। एंड ये जो एंडोशियम एंड गैनोशियम है ये कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इतना तो हमें पता है। चलो अब हम देखते हैं कि ये जो कैलिक्स एंड कोरोला है उसको हम एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्यों कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग ऑर्गन्स। हेल्पिंग ऑर्गन्स ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये जो कैलिक्स एंड करेला है दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको एसेसरी ऑर्गन्स हम कहते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैलिक्स एंड करोला को हम एसेसरी ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब यहाँ पे ये जो कैलिक्स है इसका यूनिट क्या है, सेपल्स। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, तो इसका काम क्या है कैलिक्स का कि ये जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में। कोरोला का क्या काम है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स विथ कलर नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। तो कोरोला क्या करता है यहाँ पे पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटर्स मतलब जो पॉलन को उठा करके कहाँ पे रख देगा, स्टिग्मा पे रख देगा या फिर इस गाइनोशियम के मुंह पे रख देगा। उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉलिनेटर्स फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं या और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कोरोला कैसे बहुत ज्यादा भड़कीले कलर में होगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। ओके, यहाँ पर ये जो कोरोला है इसी में ही नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस भी ये किस पे प्रेजेंट होता है, कोरोला में। तो ये सारे क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है, हेल्पिंग ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। नाउ ये जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है इनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको हम एसेंशियल ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंशियल ऑर्गन्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब डायरेक्टली इन्वॉल्व कैसे होते हैं, ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन। और पॉलन के अंदर आपको जो मेल गैमिट है वो क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो गाइनोशियम का यहाँ पे कार्पल या पिस्टिल क्या होता है, यूनिट होता है। और ये जो गाइनोशियम है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको ओव्यूल एंड ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिलता है। अब इस ओव्यूल के अंदर आपको फीमेल गैमिट देखने को मिलता है, एग, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एंडोशियम एंड गाइनोशियम को यहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जबकि कैलिक्स एंड कोरोला को हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो एक फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है क्या, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं एंड डायोसियस भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो लाइन से इसको कई बार पढ़ा है कि सेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन है वो सेम बॉडी पर ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। अब अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे एंडोशियम एंड गाइनोशियम सेम फ्लावर पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो यहाँ पे ये हिबिस्कस का फ्लावर आपको दिया गया है। तो ये जो आपको येलो येलो ये जो चीजें दिख रही है ना, ये क्या है, एंड्रोशियम है, या इसको आप कह लें स्टेमन, ठीक है, एक ही फ्लावर में। और ये जो चीजें ये जो दिख रही है ये क्या है, यहाँ पे गाइनोशियम का पार्ट है। ये पूरा अंदर तक, ये जो फ्लावर है इसके अंदर तक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या फिर डायोसियस टर्म यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल या मोनोशियस। तो यहाँ पे फ्लावर वन में आपको सिर्फ एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, फ्लावर टू में आपको सिर्फ गाइनोशियम देखने को मिलेगा। मतलब कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आपको यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेज, कुकम्बर, पंपकिन, ठीक है, जो भी बॉटल गार्ड वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे फ्लावर्स भी अलग अलग होंगे इसमें। तो ये जो है ये कौन सा है, मेल फ्लावर है, और ये कौन सा है, फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये जो बड़ी जो दिख रही है ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिमेट्री, ओके। तो एनसीईआरटी में हम पहले देखते हैं, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। तो फ्लावर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकती है, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकती है।
When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. For example, mustard, dhatura and chili. तो जो मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली के जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो उनके जो फ्लावर्स को अगर आप चाहे किसी भी प्लेन से काटे और वो उनके सेंटर से होकर के जाना चाहिए, किसी भी प्लेन से अगर आप काटे उनके सेंटर से होकर के जाना चाहिए, तो आपको वहां पे टू इक्वल हाफ्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह के हम जो सिमेट्री है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री, और हम क्या कहते हैं इसको, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। Now, when it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. P, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा फ्लावर है जिसको आप सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से ही, जो कि सेंटर से पास हो, जब आप उसको इस तरह से काटेंगे तभी आपको उनका टू इक्वल हाफ्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज और चाहे आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो आपको वहां पे टू इक्वल हाफ्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। तो जब भी आपको ये सारी चीजें याद करनी हो ना, तो आप 3-4 बार लगातार बोला कीजिए, जैसे कि जाइगोमॉर्फिक, पी, गुलमोहर, बीन, केशिया, जाइगोमॉर्फिक, पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। तो इस तरह से जब आप 4-5 बार बोलेंगे और उसी को 2-3 बार लिख लेंगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर इज asymmetric, means irregular, if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center as in canna. Okay, तो यहाँ पर आपको फ्लावर, एक तरह का और फ्लावर होता है जिसको हम एसिमेट्रिक या इरेगुलर फ्लावर कहते हैं। उसका शेप या डिजाइन ऐसा होगा कि आप चाहे उसको किसी भी प्लेन से काटें, ठीक है, तभी भी कभी भी आपको वहां पे टू इक्वल हाफ्स देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन कैना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको एज अ टेबल यहाँ पे बना के दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। रेडियल सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक, एंड एसिमेट्रिक इसको हम और क्या कहते हैं, इरेगुलर। तो ये चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक तो किसी भी रेडियल प्लेन जो कि सेंटर से जाए तो आपको वहां पर टू इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, अब इसको आप सेंटर से जाते हुए इससे भी काट ले तो आपको दो इक्वल हाफ्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप काटे तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको रेडियल प्लेन्स देखने को मिलेंगे। बायलेटरल यानी जाइगोमॉर्फिक, तो एक ही आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन होगा जिससे कि आप इसको टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। तो यहाँ पे ये जो पार्ट, ये जो प्लेन है, इसी प्लेन से जब आप काटेंगे तो ये आपको टू इक्वल हाफ्स में मिलेगी। एसिमेट्री में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन कैना। तो कैना का प्लांट जो है इस तरह से दिखता है, और आपको लग रहा होगा कि इसमें ये तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, नहीं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही फ्लावर है। अगर आप इसको काटने जाएंगे किसी प्लेन से तो आपको कभी भी टू इक्वल हाफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज आपको याद होगा, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप एक्टिनोमॉर्फिक के बगल में इस तरह से सिंबल बना लीजिए। जाइगोमॉर्फिक को हम इस तरह से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं या चिन्हित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस when the floral appendages are in multiple of 3, 4, 5 respectively. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो फ्लावर्स हैं वो आपको ट्राइमेरस फ्लावर देखने को मिलेंगे, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर। अब और ये जो ट्राइमेरस फ्लावर है उसको हम ट्राइमेरस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, तो ये सारे के सारे आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 में देखने को मिलेंगे। या तो ये जो ट्राइमेरस है या तो यहाँ पर 3 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 9 होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेपल मीन्स कैलिक्स अगर 3 है अगर नंबर में, तो वहां पे स्टेमन भी 3 होंगे, पेटल्स भी 3 होंगे। अगर वो 6 है तो वो भी अगर अगर यहाँ पे जो कैलिक्स है वो 6 है तो वहां पे आपको जो पेटल और स्टेमन है वो भी आपको 6 मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी फ्लोरल पार्ट्स हैं
फ्लोरल पार्ट्स का मतलब सेपल, पेटल एंड स्टेमन, वो आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 में देखने को मिलेंगे, 3, 6, 9, 12 इस तरह से। टेट्रामेरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 के उसमें मिलेंगे, 4, 8, 12 इस तरह से। पेंटामेरस फ्लावर की बात करें तो आपको फ्लोरल पार्ट्स जो है 5, 10, 15 इस तरह के 5 के मल्टीपल्स में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ट्राइमेरस है ये जनरली आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, लाइक लिली, मेज एंड अनियन। तो ये जो है ये क्या है? ट्राइमेरस लिली फ्लावर है। अब इस लिली फ्लावर में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये जो अब जो लिलिएसी फैमिली है वहां पे तो कैलिक्स करोला होता नहीं है, वहां पे क्या होता है? पेरियंथ होता है। तो यहाँ पे पेरियंथ भी आपको क्या होगा? 3, 6 एंड 9, 3 के मल्टीपल्स में आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे ये जो स्टेमन है ये भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैसा है? ट्राइमेरस फ्लावर है। ओके, चलिए। टेट्रामेरस में आप डाइकॉट्स में आपको जनरली देखने को मिलेगा ब्रेसिका, मस्टर्ड एंड क्रूसीफर्स, तो उनमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो फ्लावर है ये क्या है? ये वाला जो इमेज है ये क्या है? टेट्रामेरस है। अब यहाँ पे जो कैलिक्स एंड करोला है वो इस तरह से 4, 4 होंगे या फिर 4 के मल्टीपल्स में होंगे, 4, 8, 12 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेमन है वो भी कितने हैं? यहाँ पे 4 है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? टेट्रामेरस। और ये डाइकॉट्स के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। पेंटामेरस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पेंटामेरस देखने को मिल रहा है। ये डाइकॉट्स में भी देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, चाइना रोज एंड सोलेनम। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पेटल एंड सेपल। प्लस यहाँ पे जो भी स्टेमन है वो भी यहाँ पे आपको 5 देखने को मिलेंगे या फिर 5 के मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts are ebracteate. Okay. तो यहाँ पे एक और फ्लावर पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट्स है, इसी को और हम क्या कहते हैं? इपीकैलिक्स। आप एनसीईआरटी में यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे जहां पर भी जगह है आप वहां पे लिख लीजिए ब्रैक्ट्स को, और हम क्या कहते हैं? इपीकैलिक्स। और ये जो ब्रैक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रैक्ट क्या होते हैं? मॉडिफाइड एंड रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड एट बेस ऑफ फ्लावर और इट्स पेडिसेल और एन इन्फ्लोरेसेंस। तो ये आपको बेस ऑफ द फ्लावर पे देखने को मिलेगा। ये पेडिसेल के बेस पर भी देखने को मिल सकता है या फिर इन्फ्लोरेसेंस में ही देखने को आपको मिलेगा। फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ यंग फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस समटाइम्स अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर इफ कलरफुल। तो ये जो ब्रैक्ट्स है इपीकैलिक्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? यंग फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और कई केस में ये अगर कलरफुल है, ब्राइट ब्राइट कलरफुल है, तो ये पॉलिनेटर्स को, इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो क्या है? हिबिस्कस का प्लांट है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे ब्रैक्ट्स, ठीक है। नाउ इन फ्लावर ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट, तो हम उनको क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट कहेंगे। इसको हम सिंपली इस तरह से बी आर इस तरह से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एंड जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट्स एब्सेंट है उनको हम क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। इनको हम इस तरह से क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, चलिए। तो आपको ये जो मैं सिंबल्स बता रही हूँ ये भी आपको याद रखने हैं। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेसरी फ्लोरल वॉल्स? तो एसेसरी फ्लोरल वॉल्स कौन है? कैलिक्स एंड करोला, ऑप्शन ए। तो यही क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव वॉल्स। तो क्या ये सही है? यस, ये रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं। रीजन, दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ओनली इन प्रोटेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ही तो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए तो कैलिक्स एंड करोला होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन बी, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। एसर्शन इज ट्रू बट आर इज रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Based on the position of calyx, corolla, and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लावर को तीन तरह के फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं।
हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। लेकिन यहाँ पे इसका बेसिस क्या है, आपको बेस्ड ऑन जो भी रहता है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेस्ड ऑन वहां पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का पोजीशन कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। ठीक है, तो ओवरी के कंपैरिजन में ये जो तीनों फ्लोरल पार्ट्स है, इनके जो पोजीशंस कैसे हैं, तो इसके बेसिस पर हम फ्लावर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। नाउ इन द हाइपोगाइनस flower, the gynoecium occupies the highest position while the other parts are the situated below it। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गाइनोशियम है, ये जो गाइनोशियम है इसको हाईएस्ट पोजीशन मिलेगा, मतलब ये सबसे ऊपर में प्रेजेंट होगा। ओके, जबकि अदर पार्ट जो है सिचुएटेड बिलो इट, और बाकी जो भी कैलिक्स हो गए, ठीक है, कोरोला हो गया और जो स्टेमन हो गए, ये सारे के सारे इसके नीचे प्रेजेंट होंगे। द ओवरी इज सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। ठीक है, तो ओवरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है गाइनोशियम का, वो क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। तो ओवरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर या सबसे ऊपर प्रेजेंट। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं हाइपोगाइनस। तो ये जो हाइपोगाइनस है, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज लिख करके लेके आई हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गाइनोशियम यूनिट क्या होता है, कार्पल, या और क्या कहते हैं हम, पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोगाइनस में इसका जो पोजीशन है वो सबसे हाईएस्ट होगा या फिर सुपीरियर होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो ओवरी है या ये जो कार्पल है, इसका जो पोजीशन है सबसे ऊपर है। नाउ अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम आर बिलो दी ओवरी। तो यहाँ पे ये क्या है, कैलिक्स है, ये क्या है, कोरोला है, एंड ये क्या है, स्टेमन है। तो ये सारे के सारे ओवरी के नीचे से इस तरह से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो हाइपोगाइनस में ये जो तीनों फ्लावर पार्ट्स हैं वो कार्पल के क्या होगा, नीचे प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे ओवरी कैसा हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। चाइना रोज को और हम क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। तो हाइपोगाइनस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे, और गाइनस का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, गाइनोशियम या फिर कार्पल। ठीक है, तो जो भी चीज है वो कार्पल या फिर गाइनोशियम के क्या है, नीचे प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। ओके, तो हाइपोगाइनस में आप हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गाइनोशियम के नीचे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example plum, rose, peach. Okay, तो यहाँ पे ये जो पेरीगाइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरी जो है आपको हाफ इंफीरियर या फिर पार्शियली एम्बेडेड दिखाई देगा। ठीक है, तो पेरीगाइनस में थैलेमस फॉर्म्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपेंथियम। ओवरी लाइज इन सेंटर, अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन रिम। ओके, तो यहाँ पर पेरीगाइनस में पूरा का पूरा खेल किसका है, थैलेमस का है। किसका है, थैलेमस का है। तो यहाँ पे जो थैलेमस है वहां पे आपको जैसे कि आप ये इस और इस इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट क्या है, थैलेमस है। ये जो पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट क्या है, थैलेमस। ओके, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये जो पूरा है ये ग्रीन पार्ट थैलेमस है। अब इस थैलेमस में सेंटर में ये जो ओवरी है, ये आपको सेंटर में इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे आप इस इमेज को देखें या फिर ये वाले इमेज को देखें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थैलेमस यहाँ तक ऊपर प्रेजेंट है। अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन रिम, तो अदर फ्लोरल पार्ट्स जो है इस रिम में प्रेजेंट है, यहाँ पे टॉप पर प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्टेमन है, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये कोरोला है, एंड ये क्या है, कैलिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिम या फिर सेम लेवल पे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ओवरी यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, सुपीरियर दिख रहा है क्या, नहीं, सबसे ऊपर तो नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, हाफ इंफीरियर या फिर पार्शियली एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसा हुआ। तो यहाँ पे ओवरी जो है आपको थोड़ा बहुत धसा हुआ दिख रहा है, या फिर हाफ इंफीरियर हम इसको कहेंगे। एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच।
ठीक है, आप इसको प्लम पीच रोज इस तरह से याद करेंगे, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, इस तरह से। ओके, चलिए इपिगाइनस की अगर हम बात करें, पहले एनसीईआरटी में देखते हैं। इन इपिगाइनस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of the flowers arises above the ovary, hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber and the ray florets of sunflower. Okay. अब यहाँ पे जो इपिगाइनस फ्लावर है तो यहाँ पे भी थैलेमस का रोल है। थैलेमस क्या करता है, जो भी ओवरी प्रेजेंट है उसको पूरी तरीके से क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है, ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर से वहां पे जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नाउ तो यहाँ पे इपिगाइनस में आपको ओवरी कैसी दिखेगी, इंफीरियर दिखेगी, ठीक है। थैलेमस ग्रोस अराउंड ओवरी एंड फ्यूजेस सो द अदर फ्लोरल पार्ट्स अपीयर अबव ओवरी। तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। तब यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, थैलेमस है। और ये जो इमेज दी गई है ना, ये इमेज नंबर कौन सा है, 5.9। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर में आपको नाम अगर मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ तो इसको आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेमस है, ये क्या है, कैलिक्स है, ये क्या है, कोरोला है, एंड ये क्या है, स्टेमन है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है। ओके, गाइनोशियम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो थैलेमस है ये आगे ग्रो होकर के क्या करता है, ये जो ओवरी है इसको पूरी तरीके से ढक लेता है और उसी के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ओके, एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स इस तरह से अपीयर होते हैं कि ये जो अदर फ्लोरल पार्ट्स है ये ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, इस तरह से इनका अपीयरेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इपीगाइनस। इपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, टॉप पर, ठीक है। इपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, एंड गाइनस का मतलब क्या होता है, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के ऊपर, आप इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इपीगाइनस मतलब गाइनोशियम के ऊपर, ठीक है। जितने भी अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड पेरीगाइनस, पेरी का मतलब क्या होता है, परिधि, ठीक है। या फिर आप रिम कह सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एपिगाइनस के एग्जाम्पल की हम बात करें, गुआवा, क्यूकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिगर 5.9, पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हाइपोगैमस है, आपको इस तरह से इसी के पास आपको नाम लिख लेना है, ठीक है। बी एंड सी आर पेरीगाइनस, तो ये जो बी एंड सी ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे पेरीगाइनस है, एंड ये डी है ये क्या है, इपिगाइनस है। ओके, तो यहाँ पे हाइपोगाइनस में आपको एग्जाम्पल क्या क्या देखने को मिल रहा है, मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं इमेज के पास, ताकि जब भी आप एनसीईआरटी को जब रिवाइज करो ना तो आप यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर सको। ओके, यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, इमेज भी है एंड एग्जाम्पल्स भी हैं, इस तरह से। अगर हम पेरीगाइनस की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद होगा क्या, प्लम, पीच एंड रोज। तो यहाँ पे अच्छे से राइमिंग भी बन जाता है, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज, इस तरह से। डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्यूकम्बर, सनफ्लावर था और क्या था, एक गुआवा, गुआवा एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल है, अगर आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस में पोजीशन ऑफ एवरी ओवरी जो है अबव दी वॉल्स, सुपीरियर होगा मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्कस। पेरीगाइनस इन सेंटर ऑफ द थैलेमस होगा, जो ओवरी का पोजीशन है, रिम एट द सेम लेवल। हाफ इंफीरियर होगा प्लम पीच रोज। एपिगैनस बिलो दी वर्ल्स, ठीक है, ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी वर्ल्स है उसके बिलो में प्रेजेंट होगा। इनक्लोज्ड बाय थैलेमस, इनक्लोज का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ, ठीक है। तो वो थैलेमस के थ्रू क्या होगा, घिरा हुआ होगा। ओवरी यहाँ पे इंफीरियर होगा, गुआवा, कुकुम्बर एंड रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नाउ एमसीक्यूज की बात करें, ovary positions in guava is superior, inferior, half inferior, both superior and inferior.
तो गुआवा में आपको इपिगाइनस देखने को मिलता है, इपिगाइनस टाइप। तो इपिगाइनस मतलब यहाँ पे इंफीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाइपोगाइनस, ओके सो क्वेश्चन नंबर्स आर रॉन्ग। ओके, तो ये दिस इज 1, this is 2 and this is 3. Okay. Question number 2, in hypogynous flowers the ovary, तो hypogynous मतलब कि क्या हो गया, हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मतलब गाइनोशियम, तो गाइनोशियम के नीचे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो ओवरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो इनकरेक्टली मैच आपको देखना है। हाइपोगाइनस ब्रिंजल एंड हिबिस्कस, यस दैट इज ट्रू। पेरीगाइनस प्लम रोज एंड पीच होता है, यस दैट इज ट्रू। इपीगाइनस सनफ्लावर एंड गुआवा, दैट इज ट्रू। हाइपोगाइनस कुकुम्बर, तो हाइपोगाइनस में कुकुम्बर होता है क्या, नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुकुम्बर जो है आपको इपीगाइनस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the question number 4 and this is the question number 5. Okay, match the following: hypogynous rose, perigynous guava and epigynous mustard. तो हाइपोगाइनस हमने किस में देखा था, मस्टर्ड में देखा था, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ए एंड सी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। पेरीगाइनस की अगर हम बात करें तो पेरीगाइनस हमें प्लम पीच रोज इस तरह से याद किया है, तो पेरीगाइनस का फर्स्ट आ जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और इसमें बी का सेकंड है, तो डी एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इपीगाइनस क्या होता है, गुआवा आता है, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। Assertion, in epigynous flowers, the thalamus grows around the ovary and fuses with it. तो epiginous में क्या होता है, thalamus जो है around the ovary जो है grow करता है और उसके साथ fuse हो जाता है, and that is true. ठीक है, epigynous में ovary is enclosed by the thalamus, thalamus से वो क्या होता है, घिरा हुआ होता है। Assertion तो यहाँ पे क्या है, true है। रीजन की अगर हम बात करें, इन सच फ्लावर्स द ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर हो पाएगा क्या, नहीं, ओवरी यहाँ पे कैसा होता है, इंफीरियर होता है। ऑप्शन ए बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ऐसा है क्या, नहीं। ऑप्शन बी बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं। ऑप्शन सी एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। Next question. Identify the correct sequence of examples with superior, half inferior and inferior ovary. तो यहाँ पे हर ऑप्शन में आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि सुपीरियर ओवरी किस में मिल रहा है, हाफ इंफीरियर किस में, एंड इंफीरियर ओवरी किस में। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताइए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग।